बच्चों, आज हम इस गणित के इस वीडियो में आप लोगों को घातांक और घनमूल से संबंधित नियम को बताएंगे। बच्चों, यदि a कोई परिमेय संख्या तथा m कोई प्राकृतिक संख्या हो तो हम गुणनफल करते समय a गुणे a गुणे a गुणे a m बार को हम a घाते m के रूप में लिखते हैं, जिसमें आधार a तथा घातांक m होता है। अब बच्चों, हम आपको इसके नियम को बता रहे हैं। यदि a कोई भी परिमेय संख्या तथा m और n कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या हो तो हम देखते बच्चों कि समान आधार वाली घातांक युक्त संख्याओं के गुणनफल के नियम में उनके आधार पर जो घातांक होता है गुणा करते समय हम उनके घातांक को जोड़ लेते हैं। जैसे कि a पर घात m गुणे a पर घात n बराबर a पर घात m प्लस n। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, हम देखते हैं यहाँ दो समान आधार वाली संख्या है। इसमें यदि समान आधार वाली संख्या घातांक युक्त संख्याओं का भागफल का नियम देखते हैं बच्चों, तो समान आधार वाली घातांक युक्त संख्याओं के भागफल में दो स्थिति बनती है। पहली स्थिति है बच्चों जिसमें m बड़ा है n से। यदि ऐसा है बच्चों तो a पर घात m बराबर a पर घात n, a पर घात m भागे a पर घात n बराबर होता है a घाते m माइनस n, क्योंकि m बड़ा है n से। दूसरी स्थिति बनती है बच्चों यदि m छोटा है n से तो a पर घात m भागे a पर घात n बराबर होता है 1 बटे a पर घात n माइनस। बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे 7 पर घात 5 गुणे 7 पर घात 3 है तो 7 पर घात को जोड़ दिया अर्थात उत्तर हो गया 5 धन 3 अर्थात 7 पर घात 8। यहाँ चलते हैं बच्चों, भागफल में देखते हैं तो 7 पर घात यदि 8 भागे 7 पर घात 3 है तो यहाँ m बड़ा है n से अर्थात 7 पर घात 8 ऋण 3, इसका उत्तर होगा बच्चों 7 पर घात 5। दूसरी स्थिति में चलते बच्चों, यदि हम देखते हैं m छोटा है n से तो यदि हम 10 पर घात 4 लेते हैं तो 10 घाते 4 भागे 10 घाते 7। यहाँ हम देखते हैं बच्चों m छोटा है n से तो 10 घाते 1 बटे, यह हो जाएगा उत्तर बच्चों 1 बटे 10 पर घात 7 ऋण 4 बराबर 1 बटे 7 पर घात 3। अगला हम लेते हैं बच्चों, या हम देखते हैं गुणनफल के नियम में यह संख्याओं के गुणनफल के घात का नियम है। यहाँ हम देखते हैं बच्चों यदि a और b कोई भी परिमेय संख्या है और m उसका घातांक धनात्मक पूर्णांक है तो हम देखते हैं a गुणे b पूरे पर घात m अर्थात ब्रैकेट में लिखा गया अर्थात पूरे पर घात m है तो a घाते m गुणे b घाते m। जैसे बच्चों 7 गुणे 10 पर घात 4 बराबर होगा, यानी आगे यहाँ देखते हैं पूरे पर घात 4 है यानी यहाँ बाहर आएगा तो 7 घाते 4 गुणे 10 घाते 4, यह नियम हुआ। आगे बच्चे हम चलते हैं, देखते हैं जब किसी भी संख्या पर यदि हम कोई भी शून्य घात वाली शून्येतर परिमेय संख्या का मान ज्ञात करने का नियम है बच्चों, तो शून्य घातांक वाली शून्येतर परिमेय संख्या का मान निकालने के लिए यदि यहाँ a कोई शून्येतर संख्या है तो उसका घात निकालते हैं, तो कोई भी शून्येतर संख्या का पर घात शून्य होता है तो उसका मान बच्चों 1 होता है, चाहे हम
देखते हैं, जैसे x पर घात 0 है तो उसका मान 1 होगा। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो a पर घात a अर्थात किसी भी संख्या पर यदि एक घात है उसका मान क्या होता है, वही संख्या होती है। जैसे यदि 7 पर घात 1 है तो यह बराबर क्या होगा, 7 होगा। अर्थात हम दूसरी तरफ से कहते हैं बच्चों, तो कोई भी संख्या हम लिख दिए हैं, यदि उस पर कोई घात नहीं है अर्थात उसका मतलब क्या होता है, उस पर एक घात होती है। तो यह आपको यह नियम मालूम हुआ। आगे चलते हैं बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं, तो घात के ऊपर घात है, अर्थात यहाँ घातांक युक्त संख्याओं के घात का नियम है बच्चों। जब किसी संख्या पर यदि a कोई भी परिमेय संख्या है और m और n कोई भी धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उसमें हम देखते हैं बच्चों, तो यदि उसका हम घात का नियम देखते हैं तो दोनों घातों का आपस में गुणा करते हैं। जैसे यदि हम कोई भी संख्या लेते हैं 10 घाते 8 पूरे पर घात 3 दिया गया है, अर्थात यहाँ देखते हैं घातांक युक्त संख्या के ऊपर घात है, अर्थात इसका उत्तर होगा बच्चों 10 पर घात 8 यानी घात में घात का गुणा 8 गुणे 3 बराबर होगा बच्चों 10 पर घात 8 त्रिके 24। यह उत्तर होगा बच्चों, आपको नियम समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक के रूप में कैसे रूपांतरित करते हैं। यहाँ लिखा गया है, दिए a बच्चों, a कोई परिमेय संख्या है तथा m कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो यदि हम a पर घात 5 बराबर 1 बटे a पर घात m हुआ। जैसे यदि हम कोई भी संख्या लेते हैं 7 पर घात 5 है तो इसका मान होगा 1 बटे 7 पर घात 5। ऐसे ही बच्चों यदि हम a बटे ऋण 1 लेते हैं तो उसका मान होगा 1 बटे a, या इसी को हम कहते हैं यहाँ a तथा a पर घात ऋण 1, यह एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम है, अर्थात इन दोनों का हम गुणा करते हैं तो a गुणे a पर घात ऋण 1 का गुणा करते हैं तो हमेशा इसका मान क्या होगा, इसका मान हमेशा 1 होगा। अर्थात किसी भी गुणात्मक प्रतिलोम का आपस में एक दूसरे के साथ गुणा करने पर उसका मान 1 होता है। आगे बच्चे चलते हैं, यहाँ देखते हैं a बटे b, अर्थात यह a बटे b यदि परिमेय संख्या है a बटे b के रूप में, अर्थात a बटे b के रूप वाली संख्या के घात का नियम को देखते हैं। यदि a बटे b कोई भी परिमेय संख्या और m उसका कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो a बटे b पर घात m बराबर होता है a पर घात m b पर घात m। यदि हम देखते हैं बच्चों, जैसे 10 बटे 15 पर घात, यह देखते हैं इसके ऊपर घात यदि हम 7 लेते हैं तो यह बाहर निकलने के बाद बच्चों कोष्ठक के बाहर निकलेगा तो क्या होगा 10 पर घात 7 बटे 15 पर घात 7, यह उसका उत्तर होगा बच्चों। तो यहाँ क्या होगा कि a बटे b रूप वाली संख्या के घातों का नियम। आगे हम चलते हैं बच्चों, तो यहाँ हम देखते हैं तो a बटे b ठीक वैसे ही है, लेकिन यहाँ क्या है, घात ऋणात्मक है। यदि ऋणात्मक घात को हम धनात्मक घात में बदलते हैं तो क्या होता है बच्चों, हम b बटे a अर्थात तुरंत हम क्या करते हैं, उसके गुणात्मक प्रतिलोम को लिख देते हैं b बटे a घाते घात धन कर देते हैं। जैसे यदि हम 5 बटे 8 को लेते हैं बच्चों, तो 5 बटे 8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, 8 बटे 5 होता है। यदि 5 बटे 8 पर घात कोई भी ऋण संख्या है, ऋण 7 है, तो हमने क्या किया, उसके गुणात्मक प्रतिलोम को अर्थात 8 बटे 5 पर घात क्या किया, धनात्मक घात को लिख दिया। यह हमारा उत्तर होता है। अर्थात ऐसे स्थिति में बच्चों हम क्या करते हैं, केवल जिस संख्या पर ऋणात्मक घात होती है उसके हम गुणात्मक प्रतिलोम को लिख करके उस पर हम घात धन को दिखा देते हैं। इस तरह से बच्चों आपको यहाँ घातांक और घनमूल के जो नियम हैं हमने आपको सभी लगभग 8 नियम को हमने बताया। इसका उपयोग बच्चों आपको आगे वैदिक व्यंजक में तथा स्कॉलरशिप की परीक्षाओं में इसका उपयोग आपको करने को मिलेगा। इसको आप ध्यान से समझ लेंगे
तो आगे वैदिक व्यंजकों में इसका भरपूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद बच्चों। बच्चों, आशा करता हूं कि आप सभी यह टॉपिक समझ गए होंगे। एजुकेशन बाय एके की नई नई वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल @_by_ak को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।